भगवान या कोई और? बताओ। सबको, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, आप सबको दुख कौन देता है? कौन देता है? भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति के अपने स्वयं के अच्छे बुरे कर्म उन्हें को दुख पहुंचाते हैं। भगवान तो यूं ही बदनाम है बेचारे। सब लोग भगवान को आरोप लगाते भगवान ने दुख। आदमी अपने को नहीं देखता कि मैंने गलतियां कहाँ की। कौन दुख देता है? कुंती बुआ को भगवान ने क्या दिया? अपने को दे दिया। भाई बुआ मैं अपने को समर्पित कर रहा हूँ, मैं सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, अपने को दे दिया। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे, उनसे मिलने गए। भीष्म पितामह के पास गए। पितामह टुकुर टुकुर देख रहे। पितामह बोले प्रभु मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आप आए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। बताइए प्रभु क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या आतिथ्य करूं? मैं तो लेटा हूं बाणों की सैया पर। भगवान श्री कृष्ण को देखकर पितामह रोने लग गए। पितामह बोले प्रभु जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं समझ गया कि आप भक्त वत्सल हैं, कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और कन्हैया ने, अब पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, या ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन पर बाणों की बरसात हुई। पितामह ने, भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े। भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। जीत जाओ मैं हार जाऊं। आपको पता है तो भगवान की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? भक्त और भगवान की लड़ाई में कौन जीतता है? जोर से। भगवान कभी नहीं जीतते। भगवान अपने भक्तों से हार जाते हैं। पितामह से हार गए। भगवान जीतते नहीं। दुनिया को नचाने वाला गोपियों से हार गया। गोपियों ने नचा दिया। नाचो, नाच रहे। ताही यही की छो हरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचा। भगवान हार जाते हैं। एक बात बताऊं, रिश्ते चलाने हो तो हारना, रिश्तों को तोड़ना हो तो जीत करके तोड़ दो। क्योंकि जब आप जीत जाते हैं तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, और रिश्तों में आप यदि हार जाएं तो मजबूत रहते हैं। जैसे पति पत्नी की लड़ाई हुई, उसमें हार जाना सही है। भाई भाई की लड़ाई है, माँ बेटे की लड़ाई है, हार जाओ। पिता पुत्र की लड़ाई, अपनों से क्या जीतना? जीतना है तो अपने मन को, अपने विषय वासनाओं को जीतो, उन्हें खत्म, अपने को जीतो। भीष्म पितामह कह रहे हैं श्याम सुंदर आपने मेरी बात रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा। भगवान बोले पितामह कुछ मांग लो। पितामह ने कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह बोले प्रभु मेरी बुद्धि मेरी मति अब निष्काम हो गई है, अब आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। भीष्म पितामह की एक बेटी है, कह रहे हैं कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी कौन कौन थी बेटी भीष्म पितामह की? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? आपके पास बुद्धि है? मैया नहीं है? है। आपके पास बुद्धि है? हाँ, बुद्धि सबके पास बुद्धि है, तब तो आप कपड़े पहन पाते हो, खा पाते हो, चल पाते हो। तो आपकी जो बुद्धि है वो आपकी रिश्ते में क्या लगती है? आपकी बुद्धि आपकी क्या लगी रिश्ते? आपकी बेटी। तो आप अपनी बेटी का विवाह, मतलब बुद्धि का विवाह, पितामह ने कहा कि मेरी बेटी मतलब मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लें, मतलब मेरी बेटी से विवाह। आप लोग अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर दें ताकि बुद्धि भगवान में लगी रहे। यही है बेटी का विवाह। बुद्धि को भगवान में लगाओ। बुद्धि को कहाँ लगाएं मेरी माँ? कहाँ लगाएं? भगवान में लगाओ। अभी आपकी बुद्धि कहाँ लगी है? परिवार में, पैसे में, यहाँ वहाँ तिगड़म में, निंदा चुगली में, छल। मीराबाई की बुद्धि कहाँ लगी? भगवान में। तुलसीदास जी की बुद्धि कहाँ लगी?
सब भक्तों ने अपने अपने मन को भगवान से जोड़ा। अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ मैया, यहाँ वहाँ बुद्धि ना लगाओ।